दोस्तों ऐसे तो जंगल में बहुत सारे शिकारी जानवर रहते हैं, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक होते हैं शेर। वहीं दूसरी तरफ होते हैं जिराफ, जो साइज में तो शेर से लंबे होते हैं, लेकिन वो मांसाहारी नहीं होते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि शेर उनका शिकार कर लेते हैं। पर जिराफों के अंदर भी इतनी ताकत होती है कि वो शेर का मुकाबला कर पाए। अब जैसे कि ये अफ्रीका का एक नेशनल पार्क है, जहाँ पर ये शेर अपने शिकार की तलाश में घूम रहा है। जल्द ही इस शेर की नजर इस जिराफ पर पड़ जाती है। शेर को देखते ही ये जिराफ भागने लगता है, पर यह शेर उसका लगातार पीछा करता है और जल्द ही जिराफ के पैर को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही जिराफ जमीन पे गिरता है, वहाँ पर और भी बहुत सारे शेर आ जाते हैं और इस जिराफ को खाना शुरू कर देते हैं, जबकि जिराफ के दो साथी अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसे देखकर आपको लगता होगा कि शेरों के अंदर बहुत ताकत होती है और वो बहुत ही आसानी से जिराफों का शिकार कर लेते होंगे। तो आपको बता दे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब शेर जिराफ का शिकार करने के लिए उनके पास आते हैं तो जिराफ उन्हें अपने पैरों से रोन देते हैं। शेरों के लिए जिराफों का ये किक बहुत ही पेनफुल होता है। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे इतने सारे शेर इस जिराफ के पीछे पड़े हुए हैं। जिराफ अपनी जान बचाते हुए लगातार भाग रहा है और ये सभी शेर मिलकर जिराफ का पीछा कर रहे हैं। इनमें से कुछ शेर जिराफ की गर्दन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिराफ उसे किक मार देता है, जिसके बाद वो शेर जमीन पर गिर पड़ता है और आखिर में ये होता है कि जिराफ यहाँ से भाग जाता है और सभी शेर थक कर जिराफ को छोड़ देते हैं। दोस्तों भले ही जिराफ मांसाहारी नहीं होते हैं, पर फिर भी वो शेर की जान ले सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये फीमेल जिराफ अपने बच्चे के साथ यहाँ खड़ी है। तभी घासों के बीच से एक शेर आता है और इसके बच्चे को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मदर जिराफ शेर को जोर से लात मारती है। पर फिर भी ये शेर यहाँ से नहीं भागता है और लगातार इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद फीमेल जिराफ को गुस्सा आ जाता है और वो शेर को लगातार अपने पैर से किक मारने लगता है। शेर जमीन पर पड़ जाता है और जिराफ उसे अपने लातों से इतना मारता है कि शेर की मौत हो जाती है और अंत में शिकारी ही शिकार हो जाता है। दोस्तों शेरों के अंदर एक खासियत ये होती है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके एरिया में कोई और शिकारी आए और उनके शिकार पर हमला करे। ऐसे ही जब ये जंगली कुत्ते मिलकर इस पर हमला कर रहे थे तो इस शेर की नजर उस पर पड़ जाती है। शेर जैसे ही यहाँ आता है, सभी के सभी जंगली कुत्ते यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और शेर आ जाते हैं और उस शिकार को नोचकर खाने लगते हैं। दोस्तों जैसे जंगल का राजा शेर होते हैं, वैसे ही पानी का राजा होता है मगरमच्छ। लेकिन बदकिस्मती से ये मगरमच्छ पानी के ऊपर आ गया था और अपने शिकार को खा रहा था। तभी इस मगरमच्छ के ऊपर कुछ शेरों की नजर पड़ जाती है, जिसके बाद कुछ शेर इसके पास आते हैं। एक शेर मगरमच्छ के सर पर हाथ रख के उसके सर को झुकाता है और उसे एहसास दिलाता है कि वो जंगल का राजा नहीं है, बल्कि जंगल का राजा हम हैं। थोड़ी देर के बाद ये सभी शेर मिलकर इस मगरमच्छ को नोचना शुरू कर देते हैं। जब मगरमच्छ को ये लगता है कि अब उसकी जान नहीं बच पाएगी, तो फिर वो यहाँ से भागने लगता है और भागता भागता पानी में चला जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे इन सभी शेरों ने मिलकर इस बेफेलो पर हमला कर दिया है। अगर साइज में देखा जाए तो बेफेलो तो शेरों से बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी शेरों ने इस भैंसे को जकड़ लिया है और उसे लगातार जमीन पर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। काफी देर तक तो ये भैंसा अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शेरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि ये भैंसा भागने में कामयाब नहीं हो पाता है। फिर धीरे धीरे ये सभी शेर उसके ऊपर लदना शुरू हो जाते हैं और अंत में ये भैंसा जमीन पर गिर पड़ता है, जिसके बाद ये सभी शेर मिलकर उसे नोचकर खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जब शेर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि वो जिस पर हमला कर रहे हैं वो शिकारी जानवर है या फिर शिकार करने वाला जानवर है। ऐसे ही जब इन शेरों की नजर इस चीता पे पड़ी तो ये दोनों ही मिलकर इस चीता को दौड़ाने लगे। हालांकि चीता के दौड़ने की रफ्तार शेरों से ज्यादा होती है, पर ये शेर बहुत ज्यादा भूखे थे, इसीलिए उनके पास चीता पर हमला करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। सबसे पहले इनमें से एक शेर ने चीता पर हमला किया, उसके बाद यहाँ पर दूसरा शेर भी आ जाता है। एक शेर चीता के गर्दन को दबाने लगता है, वहीं दूसरा उसके जांग को नोचने लगता है। कुछ देर तक तो चीता अपनी जान बचाने के लिए छटपटाता है, पर जल्द ही चीता की मौत हो जाती है, क्योंकि शेर ने चीता के गर्दन को दबा दिया था। उसके बाद ये दोनों शेर मिलकर इस चीता को खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अफ्रीका के सवाना जंगल में तेंदुओं का राज चलता है। ये तेंदुए किसी भी जानवर का शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा इनके अंदर कमाल की पेड़ों पर चढ़ने की क्वालिटी होती है, जिस वजह से ये रात में भी शिकार कर लेते हैं। ये पेड़ों पर चढ़कर बैठे रहते हैं और फिर जैसे ही इनका शिकार पेड़ के पास आता है, ये कूद कर अपने शिकार के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से ये जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी बन जाते हैं। लेकिन फिर भी इनकी तुलना शेरों से नहीं की जा सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे इस तेंदुए ने अपने शिकार के ऊपर हमला कर दिया है और उसे मारकर खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने अपने शिकार को मारा नहीं है। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है और वो तेंदुए के ऊपर ही हमला कर देता है। तेंदुआ अपनी जान बचाने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। इस वीडियो में ये अकेला लेपर्ड इन शेरों के चंगुल में फंस गया है। लेपर्ड बीच में पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ ये शेर घूम रहे हैं। ये सभी शेर बहुत ही ज्यादा भूखे हैं, क्योंकि
क्योंकि शेर जब बहुत ज्यादा भूखे होते हैं तभी वो बिल्लियों की बड़ी प्रजातियों पर हमला करते हैं। चीता यहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन शेरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। थोड़ी देर के बाद कुछ शेर इसके ऊपर हमला कर देते हैं और एक शेर इसके गर्दन को दबाने लगता है। जल्द ही शेरों की जीत होती है और ये तेंदुआ अपनी जान गंवा बैठता है। अब ऐसा नहीं है कि जंगल में केवल शेरों का ही राज चलता है, क्योंकि जंगल में एक और जानवर है जो कि बहुत ही आम होता है, जिसे हम बैफलो कहते हैं। आमतौर पे शेर इनका शिकार तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी भैंसे होते हैं जो शेरों को इतना मारते हैं कि शेर भी मर जाते हैं, खासतौर पे तब जब शेरों की संख्या कम हो और भैंसों की संख्या ज्यादा हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये भैंसे इस शेर को उठा उठा कर फेंक रहे हैं। इन सभी भैंसों ने मिलकर शेर का वो हाल किया है कि शेर चलने फिरने के लायक भी नहीं बचा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये शेर अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और ये सभी भैंसे उसका नीचे उतरने का इंतजार कर रहे हैं। शेर अच्छे से जानता है अगर वो नीचे उतरेगा तो ये सभी भैंसे मिलकर उसे नोचना शुरू कर देंगे।